नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे जेड टीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। भाई जरा एक पल के लिए अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आज का मर्द सच में उतना ही मजबूत है जितना वो ऊपर से दिखता है? सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, ट्रैफिक में फंसना, बॉस की बातें सुनना, घर लौटकर बच्चों की फीस, किराया, ईएमआई, बिजली का बिल और इन सब के बीच खुद की सेहत को सबसे आखिर में डाल देना। यही तो कहानी है ना? आज का मिडिल क्लास मर्द बाहर से हंसता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है। किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाता, दोस्तों के सामने मजाक में टाल देता है और घर में तो बस सब ठीक है कहकर चुप हो जाता है। समाज ने मर्द को सिखाया है, मर्द रोते नहीं, मर्द कमजोर नहीं होते, मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मर्द भी थकता है, मर्द भी टेंशन में रहता है, मर्द भी डरता है कि कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों में फेल ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात, मर्द की वो परेशानियां जिनके बारे में वो किसी से बात ही नहीं करता। रात का वक्त आता है, दिन भर की थकान के बाद जब सब सो जाते हैं तो मर्द अक्सर मोबाइल लेकर चुपचाप बैठा रहता है। कभी पुराने वीडियो देखता है, कभी बेवजह स्क्रॉल करता है और कभी बस छत को देखता रहता है। उस वक्त उसके दिमाग में सवाल होते हैं, क्या मैं पहले जैसा नहीं रहा? क्या मुझ में कमी आ रही है? क्या ये उम्र का असर है या मेरी लाइफस्टाइल की गलती? लेकिन इन सवालों का जवाब पूछे तो पूछे किससे? डॉक्टर के पास जाना, वहां बैठकर लाइन में लगना, फिर खुलकर अपनी बात कहना, यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। दोस्त को बताना तो मजाक उड़ने का डर, बीवी से कहना तो कहीं वो गलत ना समझ ले। और यहीं से शुरू होती है चुप्पी, एक ऐसी चुप्पी जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला बना देती है। आजकल की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, खाना फास्ट फूड, नींद आधी अधूरी, मोबाइल हाथ में 24 घंटे और दिमाग कभी ऑफ ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे शरीर सिग्नल देना शुरू करता है। सुबह उठने में आलस, दिन भर एनर्जी की कमी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और रात को बेचैनी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन सबको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे ये तो सबके साथ होता है। लेकिन भाई, हर चीज नॉर्मल नहीं होती। हमारे दादा परदादा की लाइफ देखिए, न जिम न सप्लीमेंट, फिर भी उनमें एक अलग ही मजबूती होती थी। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता नेचर से जुड़ा हुआ था, उनका खाना सिंपल था, उनकी नींद पूरी होती थी और वो छोटी छोटी चीजों को अहमियत देते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? हर छोटी परेशानी का सॉल्यूशन हम केमिकल वाली गोलियों में ढूंढते हैं। टीवी खोलो, हर चैनल पर कोई ना कोई ऐड, ये खाइए, रातों रात फर्क देखिए, बस ये तेल लगाइए, कमाल हो जाएगा। और बेचारा मिडिल क्लास मर्द जो पहले से कंफ्यूज है, वो और ज्यादा उलझ जाता है। वो सोचता है, क्या सच में ये काम करेगा? कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? पैसे तो वैसे ही कम हैं। और आखिर में वो कुछ नहीं करता, बस समय को आगे बढ़ने देता है। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। हर दिन जो बीतता है वो आपके शरीर और दिमाग पर असर डालता है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि जानकारी नहीं है, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सही जानकारी और गलत जानकारी में फर्क करना मुश्किल हो गया है। कोई बोलता है ये दवा खाओ, कोई कहता है वो तेल लगाओ, कोई कहता है सब बेकार है, और इंसान सोच में पड़ जाता है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग बताते हैं, नेचर ने जो चीजें दी हैं, अगर उन्हें सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो वो धीरे धीरे लेकिन गहराई से असर करती हैं। नेचर कभी झूठा वादा नहीं करती, वो कोई रातों रात चमत्कार नहीं दिखाती, लेकिन जो देती है वो टिकाऊ होता है। और यही वजह है कि आज फिर से लोग पुराने घरेलू नुस्खों की तरफ लौट रहे हैं। दादी नानी की बातें, पुराने नुस्खे, आयुर्वेदिक सोच, ये सब अचानक ट्रेंड नहीं बने हैं, ये जरूरत बन चुके हैं। क्योंकि आज का इंसान फिर से बैलेंस ढूंढ रहा है, काम और आराम के बीच, टेंशन और शांति के बीच, और शरीर और दिमाग के बीच। खासतौर पर मर्दों के लिए यह बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्द अक्सर अपने आप को सबसे आखिर में रख देता है। वो सबके लिए सोचता है, माँ बाप, बीवी, बच्चे, लेकिन खुद के लिए नहीं। और जब खुद की बारी आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए भाई, ये वीडियो कोई मजाक नहीं है, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। ये उस मर्द के लिए है जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से खुद को खोता जा रहा है। ये उस इंसान के लिए है जो चाहता है कि वो फिर से खुद पर भरोसा कर सके। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप पूरी बात समझें। आधे अधूरे ज्ञान से ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए अभी सिर्फ सुनिए, समझिए और अपने आप से ईमानदार रहिए। अभी हम किसी नाम की बात नहीं कर रहे, अभी किसी चीज का दावा नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों आज का मर्द इतना कंफ्यूज और परेशान है। क्योंकि जब तक जड़ नहीं समझोगे तब तक समाधान भी अधूरा रहेगा।
और हाँ, ये कोई डॉक्टर वाला लेक्चर नहीं है, ये एक मर्द की दूसरे मर्द से दिल की बात है। आने वाले हिस्सों में हम धीरे धीरे उस चीज की तरफ आएंगे जिसे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन सही इस्तेमाल में जो बहुत कुछ बदल सकती है। लेकिन अभी नहीं, अभी जरूरी है कि आप यहां तक टिके रहें, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तभी समझ आएगा जब ये बेस आपके दिमाग में क्लियर होगा। बदलाव की शुरुआत, सोच का मोड़ और छुपी हुई सच्चाई। भाई, जिंदगी में एक स्टेज ऐसा आता है जब आदमी को एहसास होता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। पहले जो काम बिना सोचे हो जाते थे, अब उनमें सोच लगती है। पहले जो एनर्जी अपने आप रहती थी, अब उसे ढूंढना पड़ता है। और ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि इंसान को खुद समझ नहीं आता कि कब वो बदल गया। हम अक्सर उम्र को दोष दे देते हैं, कह देते हैं अब उम्र हो रही है, अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन क्या सिर्फ उम्र ही वजह है? अगर ऐसा होता तो हर मर्द एक ही उम्र में एक ही हालत में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने भी देखा होगा, कोई 40 के आसपास भी फुर्तीला है, एक्टिव है, और कोई 30 में ही थका थका सा लगता है। तो फर्क कहां से आता है? फर्क आता है लाइफस्टाइल से, सोच से, और उन छोटी छोटी आदतों से जिन्हें हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं। आज का मर्द सब कुछ जल्दी चाहता है, जल्दी रिजल्ट, जल्दी पैसा, जल्दी आराम। लेकिन शरीर ऐसा नहीं है। शरीर मशीन नहीं है जिसमें कोई बटन दबाया और काम शुरू। शरीर याद रखता है आप क्या खाते हो, कैसे सोते हो, कितना तनाव लेते हो, और सबसे बड़ी बात, आप रात को क्या करते हो। हाँ भाई, रात का वक्त बहुत कुछ तय करता है। दिन भर हम एक्टिंग करते हैं, ऑफिस में प्रोफेशनल, घर में जिम्मेदार, बाहर स्ट्रांग, लेकिन रात में जब सब शांत हो जाता है तब शरीर और दिमाग अपनी असली हालत दिखाते हैं। अगर उस वक्त भी दिमाग भाग रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही, तो समझ लीजिए अंदर कुछ गड़बड़ है। आजकल लोग नींद को बहुत हल्के में लेते हैं, कहते हैं 4 घंटे काफी हैं, नींद तो बाद में भी पूरी हो जाएगी। लेकिन नींद कोई बैंक नहीं है जहां बाद में जमा कर देंगे। नींद अगर रोज पूरी नहीं होगी तो उसका असर धीरे धीरे हर चीज पर पड़ेगा, शरीर पर भी, सोच पर भी। और जब सोच बिगड़ती है तो भरोसा भी डगमगाने लगता है। यहीं से शुरू होता है खुद पर शक। मर्द बाहर से चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अंदर वो सवाल पूछता है, क्या मैं अब पहले जैसा नहीं रहा? और यह सवाल बहुत भारी होता है, क्योंकि मर्द को हमेशा सिखाया गया है कि उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर वो थक जाए तो क्या करे। डॉक्टर के पास जाना सबसे आसान जवाब लगता है, लेकिन हर कोई वहां नहीं जा पाता। कभी टाइम नहीं, कभी हिम्मत नहीं, कभी डर, और तब इंसान खुद ही हल ढूंढने लगता है। यूट्यूब खोलता है, गूगल करता है, कमेंट पढ़ता है। कोई बोलता है भाई ये ट्राई कर, कोई कहता है अरे ये सब बेकार है, और इंसान और कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इस पूरी भीड़ में एक चीज कॉमन होती है, लोग फिर से नेचुरल चीजों की तरफ लौटने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने देख लिया है कि हर समस्या का हल केमिकल में नहीं होता। केमिकल तेज असर दिखाते हैं, लेकिन उनका बोझ शरीर को बाद में उठाना पड़ता है, जबकि नेचुरल चीजें धीरे काम करती हैं, लेकिन शरीर के साथ लड़ती नहीं हैं। यही वजह है कि आज पुराने तेल, पुराने मसाले, पुरानी जड़ी बूटियां फिर से चर्चा में हैं। लेकिन यहां भी एक दिक्कत है, लोग आधी जानकारी लेकर कुछ भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। कोई टाइम नहीं देखता, कोई मात्रा नहीं समझता, कोई शरीर की हालत नहीं सोचता, और फिर कह देता है ये सब फालतू है, जबकि गलती चीज की नहीं, इस्तेमाल की होती है। हर चीज का एक सही वक्त होता है, एक सही तरीका होता है, खास तौर पर जब बात मर्द की नाजुक चीजों की हो। यह कोई मजाक का विषय नहीं है। यहां छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए समझदारी बहुत जरूरी है। आज का मर्द 2 चीजों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ पुरानी बातें, दादी नानी के नुस्खे, दूसरी तरफ मॉडर्न दुनिया, तेज रिजल्ट का लालच, और सही रास्ता इन दोनों के बीच है। न अंधा भरोसा, न अंधा डर, सिर्फ समझदारी। और यही समझदारी इस वीडियो का मकसद है। यह वीडियो कोई जादू नहीं बेच रहा, कोई झूठा वादा नहीं कर रहा। यह सिर्फ एक दरवाजा खोल रहा है सोचने का, ताकि मर्द फिर से अपने शरीर को समझ सके, अपने रूटीन को देख सके और सही फैसला ले सके। और हां, यहां एक बात और साफ कर दूं, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो हर चीज पर हंसते हैं। यह उनके लिए है जो सच में समझना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो जानते हैं कि ताकत सिर्फ बाहुबल नहीं, ताकत बैलेंस में होती है। आने वाले हिस्से में हम अब उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां बात सीधे उस चीज की तरफ जाएगी जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। एक ऐसी चीज जो हर घर में मिल जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका सही इस्तेमाल क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात समझ लीजिए, रात का वक्त सिर्फ आराम का नहीं होता, रात का वक्त रीसेट का होता है।
अगर रात को आप शरीर को सही चीज देंगे तो शरीर सुबह आपको सही जवाब देगा, और अगर रात को आपने शरीर को नजरअंदाज किया तो वो चुपचाप उसका हिसाब रखेगा। अब बात धीरे धीरे साफ हो रही है, अब जमीन तैयार है। अगले हिस्से में हम सीधे उस नाम पर आएंगे जिसके बारे में लोग या तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं या बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। लेकिन इस बार बात होगी शांत दिमाग से, समझदारी से। अब बात खुलेगी, नाम सामने आएगा और सच शुरू होगा। भाई, अब तक आपने एक बात तो साफ समझ ली होगी, ये वीडियो कोई हल्की बात नहीं कर रहा। ये किसी एक रात के जादू की कहानी नहीं है। ये बात है समझदारी की, ये बात है सही टाइम, सही तरीका और सही सोच की। अब सवाल ये है, आखिर वो कौन सी चीज है जिसका नाम हर घर में सुना जाता है, जो रसोई में पड़ी रहती है, लेकिन जिसके बारे में मर्द कभी खुलकर बात नहीं करता। बहुत लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो कोई महंगी जड़ी बूटी होगी, कोई बाहर से मंगवाया गया तेल होगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये वो चीज है जो चाय में भी जाती है, कभी कभी मिठाई में भी, और सर्दी खांसी में दादी जबरदस्ती चबवा देती थीं। हम बात कर रहे हैं लौंग की। हां, वही छोटी सी काली लौंग। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो मसाला है, इसका मर्द की ताकत से क्या लेना देना। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। लौंग को हम सिर्फ मुंह की बदबू, दांत दर्द या स्वाद तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन असल में लौंग सिर्फ मसाला नहीं है। लौंग एक ऐसी चीज है जिसमें गर्म तासीर, तेज असर और अंदर तक जाने की ताकत होती है। और जब उसी लौंग से तेल तैयार किया जाता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यहां रुकिए, ये वही जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कोई भी चीज सिर्फ इसलिए फायदेमंद नहीं होती क्योंकि वो नेचुरल है। फायदा तब होता है जब उसका इस्तेमाल सही वक्त पर, सही मात्रा में और सही तरीके से किया जाए। अब जरा मर्द की बॉडी को समझिए। मर्द की ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती, सिर्फ बाहर की स्टेमिना में नहीं होती। असली ताकत होती है नर्व सिस्टम में, ब्लड फ्लो में और दिमाग और शरीर के तालमेल में। और यही वो जगह है जहां आज का मर्द सबसे ज्यादा कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेंशन, नींद की कमी, गलत खाना और मोबाइल की आदत सीधा असर डालती है नर्व्स पर। और जब नर्व्स थक जाती है तो शरीर का रिस्पॉन्स भी धीमा हो जाता है। अब लौंग के तेल को यहां समझिए। लौंग का तेल बहुत गर्म होता है, इतना कि उसे सीधे ऐसे ही इस्तेमाल करना गलत हो सकता है। लेकिन जब सही तरह से, सही समय पर और सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो यह तेल नर्व्स को जगाने का काम करता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव की बात है। पुराने जमाने में जब आज जैसे डॉक्टर, क्लिनिक या गोलियां नहीं थीं, तब लोग इसी तरह की चीजों से अपनी सेहत संभालते थे। लौंग का तेल खास तौर पर रात के वक्त इस्तेमाल करने की बात इसलिए की जाती है क्योंकि रात में शरीर रिलैक्स मोड में होता है। दिन में हमारा शरीर बाहर की दुनिया से लड़ता है, लेकिन रात में शरीर खुद की मरम्मत करता है। और अगर उसी वक्त आप उसे सही सपोर्ट दें तो उसका असर ज्यादा गहरा होता है। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, ये तेल कोई तुरंत कमाल दिखाने वाली चीज नहीं है। जो लोग कहते हैं एक रात में सब बदल जाएगा, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या खुद भ्रम में हैं। लौंग का तेल धीरे काम करता है लेकिन जड़ पर काम करता है। अब सवाल उठता है, क्या हर मर्द इसका इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, और ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी है, त्वचा बहुत सेंसिटिव है या कोई पुरानी गंभीर समस्या है तो बिना समझे कुछ भी लगाना समझदारी नहीं है। इसलिए डराने के लिए नहीं, सच बताने के लिए कह रहा हूं, हर चीज सबके लिए नहीं होती। लेकिन जो मर्द अपनी बॉडी को समझता है, जो जल्दबाजी नहीं करता, जो अनुशासन में रहता है, उसके लिए लौंग का तेल एक मजबूत सपोर्ट बन सकता है। अब जरा उस सवाल पर आई जो आपके दिमाग में घूम रहा है, रात में ही क्यों? क्योंकि रात में ब्लड सर्कुलेशन एक अलग तरीके से काम करता है। रात में दिमाग शांत होता है, हार्मोन एक्टिव होते हैं और शरीर रिसीव करने के लिए तैयार होता है। दिन में अगर आप कुछ भी करें तो उसका असर आधा अधूरा रहता है, लेकिन रात में थोड़ा सा सही काम भी बड़ा फर्क ला सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप आज ही भागकर कुछ करने लगें। नहीं, अगले हिस्से में हम बहुत आराम से यह समझेंगे कि लौंग का तेल असल में क्या करता है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, कितना इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे जरूरी कहां नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। और मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करें जो इंटरनेट पर हजारों लोग कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखिए। आप यहां तक पहुंचे हैं तो आगे की बात आपके लिए और भी जरूरी है। लौंग का तेल, असली फायदे, सही इस्तेमाल और सच जो कोई नहीं बताता। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि ये कोई हल्की बात नहीं है, ये कोई मजाक या वायरल नुस्खा नहीं है। अब बात करेंगे लौंग के तेल की पूरी सच्चाई के साथ। सबसे पहले एक बात बहुत साफ कर लेते हैं,
लौंग का तेल कोई दवा नहीं है, ये कोई डॉक्टर का इलाज नहीं है। ये एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है जो सही आदमी को सही तरीके से सही समय पर फायदा दे सकता है। अब सवाल यह है, लौंग का तेल आखिर करता क्या है? लौंग में एक नेचुरल कंपाउंड होता है जिसे लोग आम भाषा में तेज असर वाला तत्व कह सकते हैं। इसी वजह से लौंग की तासीर गर्म मानी जाती है। जब इसका तेल बनाया जाता है तो वही गर्म तासीर और ज्यादा कंसंट्रेट हो जाती है। अब इसका सीधा मतलब समझिए। आज का मर्द सबसे ज्यादा परेशान होता है नर्व सिस्टम की सुस्ती से। दिमाग कहता है चलो, लेकिन शरीर जवाब देने में लेट करता है। यही गैप सबसे बड़ी परेशानी बनता है। लौंग का तेल इसी गैप पर काम करता है। ये नर्व्स को हल्का सा सिग्नल देता है, जागो। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जबरदस्ती नहीं करता, ये शरीर को धक्का नहीं देता, ये उसे याद दिलाता है। और यही फर्क है केमिकल और नेचुरल चीजों में। रात में इस्तेमाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात में शरीर रिलैक्स होता है। दिन में हमारा दिमाग हजारों चीजों में उलझा रहता है, लेकिन रात में जब मोबाइल साइड में होता है, लाइट बंद होती है और माहौल शांत होता है, तब शरीर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। रात में ब्लड फ्लो भी एक नेचुरल रिदम में आता है। इसलिए अगर कोई नेचुरल तेल रात में सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसका असर धीरे धीरे गहरा हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात, सही तरीका। यहां बहुत लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लौंग का तेल कभी भी डायरेक्ट ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इसे हमेशा किसी कैरियर ऑयल के साथ मिलाया जाता है, जैसे नारियल का तेल या तिल का तेल। तरीका बहुत सिंपल है। 1 चम्मच नारियल के तेल में लौंग के तेल की सिर्फ 2 से 3 बूंद, बस, इससे ज्यादा कभी नहीं। फिर रात को सोने से पहले बहुत हल्के हाथ से सिर्फ बाहरी इस्तेमाल। कोई जोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस हल्की मालिश और फिर आराम से सो जाना। याद रखिए, ये कोई रेस नहीं है कितने दिन में असर दिखता है। यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। सच ये है, हर इंसान अलग है। किसी को कुछ दिनों में हल्का फर्क महसूस हो सकता है, किसी को 2 हफ्ते लग सकते हैं और किसी को ज्यादा समय भी। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, नींद पूरी लेते हैं और दिमाग में डर नहीं रखते, उन्हें बेहतर अनुभव होता है। अब बात करते हैं गलतियों की। बहुत जरूरी है यह हिस्सा। 1. ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना। सोचना कि ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, गलत। 2. दिन में बार बार इस्तेमाल करना। यह कोई परफ्यूम नहीं है। 3. जल्दी रिजल्ट की उम्मीद। यह सोच सबसे बड़ा दुश्मन है। 4. इंटरनेट पर किसी की भी बात मान लेना बिना समझे। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले टेस्ट जरूर करें। अगर किसी तरह की एलर्जी, जलन या परेशानी हो तो तुरंत रोक दें। और अगर कोई गंभीर मेडिकल कंडीशन है तो पहले जानकार से बात करना हमेशा बेहतर रहता है। सबसे जरूरी बात, दिमाग का रोल। बहुत लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। मर्द की ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, दिमाग में भी होती है। अगर दिमाग हर वक्त डरा हुआ है, शंका में है, तो कोई भी चीज पूरा काम नहीं कर पाती। इसलिए लौंग का तेल तभी काम करेगा जब आप खुद को थोड़ा रिलैक्स देंगे। नींद पूरी करें, खुद पर प्रेशर कम रखें और खुद को मशीन मत समझिए। एक ईमानदार बात अगर कोई कहे ये सब बकवास है तो उससे लड़िए मत। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, लेकिन जो लोग नेचर को समझते हैं, जो जल्दबाजी नहीं करते, उनके लिए छोटी चीजें बड़ा फर्क ला सकती हैं। निष्कर्ष, मर्द को क्या समझना चाहिए? मर्द होना मतलब हर वक्त मजबूत दिखना नहीं। मर्द होना मतलब खुद की सेहत की जिम्मेदारी लेना। लौंग का तेल कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन सही सोच के साथ ये एक सहारा बन सकता है। रात का वक्त आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। अगर आप रात को अपने शरीर को थोड़ा ध्यान देंगे तो सुबह वो आपको बेहतर जवाब देगा। आखिरी शब्द, ये वीडियो कोई दावा नहीं करता, ये सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, बाकी फैसला आपका है। अगर आपको लगा कि यहां कुछ सच्चाई है तो सोचिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए, क्योंकि मर्द की असली ताकत समझदारी में होती है।